जी नाज़रीन, बाबर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के इवेंट के हवाले से बताइएगा और ये बताइएगा कोथम कॉलेज असल में है क्या, करवा क्या रहा है? बिल्कुल जी, खुरम थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज पूरा इवेंट कवर किया है, मज़ा आ गया। आज का इवेंट था भी ज़बरदस्त एक्चुअली। हमने इंटरनेशनल शेफ़्स को इनवाइट किया था, ये यूएई से ख़ास तौर पर हमने इन शेफ़्स को इनवाइट किया कोथम में। पर्पज़ क्या था वो मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं दुनिया में इस वक्त, कुजीन के हवाले से, फूड के हवाले से, और जो मॉडर्न रिसर्च चल रही है, वो आपको पता है कि हमारे यहाँ ज़रा एक स्लो प्रोसेस होता है, वो चीज़ें पाकिस्तान में ज़रा देर से आती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, कोथम क्या करता है कि कोथम वो नॉलेज और वो लर्निंग पाकिस्तान में लाने के लिए एक्सपर्ट्स को इंगेज करता है और यहाँ लेकर आता है और फिर उनका इंट्रैक्शन ऑर्गेनाइज करता है वेरियस लेवल्स पे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लेवल पे, क्योंकि ज़ाहिर है कि स्टूडेंट जो यहाँ सीख रहे हैं कलनरी आर्ट्स कोथम में, उनके साथ वो सारा मॉडर्न नॉलेज, मॉडर्न ट्रेंड्स कुजीन के वो शेयर किए जाते हैं। फिर इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल शेफ़्स हैं उनके साथ इंट्रैक्शंस होते हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ, और फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो लीडरशिप है यहाँ पे जनरली उनके साथ भी इंट्रैक्शन होता है। तो ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं एक्सपर्ट्स, वो मॉडर्न नॉलेज इनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो आज मास्टर क्लास थी और उसका कोर ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इस वक्त दुनिया में प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं कुजीन के हवाले से और जो मोस्ट मॉडर्न है, वो आज शेयर किए जाएं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ। और इसी हवाले से मीडिया भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आज मौजूद था, इंडस्ट्री के गेस्ट भी थे। तो ये नॉलेज शेयरिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आज हुई है। आपने सवाल किया था कि कोथम क्या कर रहा है, इसके प्रोग्राम्स क्या हैं, तो मैं उस पर भी कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, कोथम शुरू हुआ था 2002 में, तो कम बेश 18 साल हो गए हमें यहाँ पर ये एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। अब हमारे एजुकेशन में की एरियाज़ कौन से हैं वो मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताता हूँ कि हमारे 5 की एरियाज़ हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के। नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। नंबर 2 कलनरी आर्ट्स यानी कुकिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। नंबर 3 बेकिंग एंड पैटिस्ट्री। नंबर 4 ट्रैवल, टूरिज्म एंड एयरलाइन मैनेजमेंट। और नंबर 5 है हेल्थ एंड फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी आपको पता है पाकिस्तान में अब एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, इस पर हर फोरम पर बात होती है। फूड अथॉरिटीज़ जब से बनी हैं पूरे पाकिस्तान में, तब से इस मौजू पर गुफ्तगू भी काफ़ी हो रही है और इसके लॉज और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और दूसरे जो रेलेवेंट सेक्टर्स हैं वहाँ भी बेहतर अंदाज में होना शुरू हो गई है। तो इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए ही कोथम ने फिर ये डिसाइड किया कि हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के प्रोग्राम्स भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। लिहाजा हमने फिर इंटरनेशनल अवार्डिंग बॉडी है यूके की, हाई फील्ड यूके, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया और एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है जिसके तहत हमने फिर ये क्वालिफिकेशंस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए। अब ये 5 शोबे, इसमें वेरियस प्रोग्राम्स हैं, इसमें सर्टिफिकेशन से लेकर डिप्लोमास हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं, मास्टर्स डिग्री तक के प्रोग्राम्स हैं। और मज़े की बात यह है कि ये मेजॉरिटी ऑफ द क्वालिफिकेशंस आर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, यानी इसमें जो अवार्डिंग बॉडीज़ हैं वो दुनिया की बेहतरीन अवार्डिंग बॉडीज़ हैं, जिसमें ब्रिटिश, यूरोपियन, कनेडियन और अमेरिकन अवार्डिंग बॉडीज़ हैं जो ये क्वालिफिकेशंस अवार्ड करती हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि एक बच्चा यहाँ से अगर एक क्वालिफिकेशन लेता है कोथम से, पाकिस्तान से, और वो बाहर जाता है, बाहर की दुनिया में जाता है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में वो कहता है कि मैंने अपना करियर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडीज़ ऐसी हैं जो दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड हैं। तो जब वो बच्चा क्वालिफिकेशन प्रेजेंट करता है कहीं भी, किसी भी एम्प्लॉयर के सामने, तो वो फौरी तौर पर उसको पता चलता है कि ये तो ज़बरदस्त और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। तो इस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस इनके गारंटीड हो जाते हैं। तो बच्चा बेरोज़गार नहीं फिर सकता, वो सीधा इंडस्ट्री में जाता है। अब इस पे मैं एक और थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बच्चे और पेरेंट्स ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि वो दे आर प्रोन टू जनरल एजुकेशन। वो एक ऐसी एजुकेशन के आदी हो चुके हैं जो उनके बच्चों को
कहीं लेकर नहीं जा सकती, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई डिफरेंस नहीं पैदा करती, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं पैदा करती, कोई करियर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो होता क्या है कि ये नौजवान बच्चे ख़ास तौर पर मैट्रिक करने के बाद FA, ICOM, ICS और इस तरह की क्वालिफ़िकेशंस लेने के बाद फिर BA और BBA और MA और MA करते चले जाते हैं और आखिर में पता चलता है कि बना तो कुछ नहीं। जो सवाल, जी हाँ, और सवाल फिर उनकी ज़बान पर होता है कि अच्छा अब क्या किया जाए, अब क्या रास्ता है ज़िंदगी में। तो ये जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं या ये जो नॉलेज सेट इसमें दिया जा रहा है जनरल एजुकेशन में, वो बहुत हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है, दैट इज़ आउट ऑफ डेट। क्योंकि अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट या एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी डिमांड के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है, यानी इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ हम वो स्किल सेट, वो नॉलेज सेट और वो माइंड सेट क्रिएट करें कि बच्चा जब इंस्टीट्यूशन से निकले तो वो सीधा वर्क प्लेस पर हो, वहाँ उसकी एक्सेप्टेंस हो बच्चे की, उसकी एक्नॉलेजमेंट हो कि हाँ दिस इज़ द काइंड ऑफ पीपल वी आर लुकिंग फॉर, तो हमें ये चाहिए, और उसको जॉब मिल जाए और उसका एक करियर डेवलप हो जाए। तो अभी जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम वो जो एक रन ऑफ द मिल एजुकेशन है उससे हटकर, जो ट्रेडिशनल एक सिस्टम चल रहा है उससे हटकर प्रोफेशनल एजुकेशन पर फोकस करें, क्योंकि कॉथम जो भी क्वालिफिकेशंस ऑफर कर रहा है दे आर ऑल प्रोफेशनल एजुकेशन और दिस इज़ ऑल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, जिसमें अगर बच्चा आता है तो कंप्लीशन के बाद सीधा वर्क प्लेस पर जाता है, जॉब में जाता है और करियर डेवलप करता है। मैट्रिक के बाद मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये मैंने पूछना, मैट्रिक के बाद एक मैट्रिक करके बच्चा आता है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी साथ साथ जारी रहती है इधर? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं, और ये क्वालिफिकेशंस मैं बता दूं कि हमने ख़ुद डेवलप की हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की क्वालिफिकेशंस पहले किसी ने डेवलप नहीं की जो हमने की, और इस शोबे से रिलेटेड हैं। फिर उनकी डेवलपमेंट के बाद हमने उनको रिकग्नाइज़ करवाया, अप्रूव करवाया, और उनकी इक्विवेलेंस जो है नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में वो इंश्योर करवाई कि एक बच्चा अगर ये एजुकेशन लेकर कहीं भी जाए मुल्क में तो उसको फिर इक्विवेलेंस मिले। अब ये 3 इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि मैट्रिक के बाद बच्चा आए तो हमारे पास 3 इंटरमीडिएट प्रोग्राम है। नंबर 1 इंटरमीडिएट इन होटल ऑपरेशंस, ये 2 साल का बिल्कुल उस तरह इंटरमीडिएट है जैसे बच्चा FA, FSC या ICOM कर रहा होता है या ICS कर रहा होता है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये डुअल इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। डुअल इंटरनेशनल से मुराद है कि एक तरफ तो पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो उसको क्वालिफिकेशन देगा इंटरमीडिएट की, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल अवार्डिंग बॉडी भी उसको सर्टिफाई कर रही होगी। तो पहला प्रोग्राम तो हो गया इंटरमीडिएट इन होटल ऑपरेशंस। दूसरा है इंटरमीडिएट इन न्यूट्रिशन साइंसेज एंड हाइजीन, ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने इंटरमीडिएट इन होटल ऑपरेशंस का बताया, ये भी प्रोग्राम 100% उसी तरह इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है और पूरे पाकिस्तान में इक्विवेलेंट है, जहाँ भी जाएं आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा इंटरमीडिएट इन कलनरी आर्ट्स, यानी शेफ़ से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, 2 साल का ये इंटरमीडिएट है। इसमें पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन तीनों इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन अवार्ड करता है, और ये 3 इंटरमीडिएट करने के बाद एक बच्चा चाहे तो फर्दर स्टडी पाथवे कंटिन्यू करे, वो कोई भी बैचलर्स डिग्री कर सकता है, एसोसिएट डिग्री इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, ये भी हमने डिज़ाइन किया, अप्रूव करवाया और अभी हम ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का भी पाथवे है बच्चे के पास, और फिर उसके बाद वो मास्टर्स डिग्री भी कर सकता है, MSc इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी कर सकता है। तो इसमें एक तरफ तो स्टडी पाथवे है बच्चे के पास कि वो मैट्रिक के बाद आया, तीनों में से कोई इंटरमीडिएट प्रोग्राम चूज़ किया, क्वालिफिकेशन ली और पढ़ता चला गया और अपनी मास्टर्स तक एजुकेशन कंप्लीट कर ली। दूसरा एक ज़बरदस्त एस्पेक्ट ये है इस एजुकेशन का कि ये कंप्लीट करने के बाद, ये 12 इयर्स की एजुकेशन बनती है, ये कंप्लीट करने के बाद वो फौरी तौर पर अपना करियर स्टार्ट कर सकता है।
अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी 12 इयर्स की एजुकेशन है इसके अलावा जो करने के बाद एक बच्चे के सामने कोई इंडस्ट्री हो, कोई प्रोफेशनल करियर हो। ये करने के बाद एक बच्चा स्ट्रेट अवे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें फिर आगे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, फास्ट फूड चेन्स हैं, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, केटरिंग कंपनीज़ हैं, क्लब्स हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये 3 इंटरमीडिएट ऐसे हैं जो फौरी तौर पर एक बच्चे को इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं कि वो बच्चा 12 साल की एजुकेशन ले, जॉब में जाए, कमाना शुरू कर दे, उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, और फिर उसके बाद साथ साथ वो पढ़ भी सकता है, साथ साथ अगर वो चाहे तो एजुकेशन भी ले सकता है कि वो इंडस्ट्री में है, काम कर रहा है, और साथ साथ उसने दूसरे प्रोग्राम चूज़ किए और उसमें उसने एजुकेशन लेना शुरू कर दी। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं। आजकल मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रेज़ करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। मैं बहुत से पेरेंट्स से मिलता रहता हूँ, चूँकि मैं एडमिशन प्रोसेस को भी देख रहा होता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी आई टेल यू, वो ये चाहते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द इस काबिल हो जाए कि वो कमाना शुरू कर दे। ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। प्रॉबेबली 80% से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं उनका फोकस ये है कि हमारा बच्चा एजुकेशन ले और कमाए, क्योंकि एक आपको पता है थोड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस भी क्रिएट हुआ है हमारी सोसाइटी में, जो कि ग्लोबल है, जो अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से हुआ। तो हमारे यहाँ भी उसके इम्पैक्ट्स मौजूद हैं सोसाइटी में। तो अब पेरेंट्स की सोच ये भी है कि एजुकेशन तो ज़रूरी है बच्चे के लिए, लेकिन साथ साथ उसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी अर्ली स्टेज पर होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो 16 साल की एजुकेशन ले और फिर जाके वो कमाना शुरू करे और फिर अपने घर को सपोर्ट करे या पेरेंट्स को सपोर्ट करे। वो ये चाहते हैं कि क्विकली एक ऐसा सोल्यूशन मिले, से जैसे ये इंटरमीडिएट का मैंने जिक्र किया है, ये वो सोल्यूशन है इन पेरेंट्स के लिए कि इसमें बच्चे को वो लेकर आएँ, 12 इयर्स कंप्लीट किए, इंडस्ट्री में गए, काम करना शुरू कर दिया, कमाना शुरू कर दिया, घर के बजट में वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, बच्चा अपनी स्टडी को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, वो अपने आप को वो सस्टेनेबल बना लेगा। और जो इस सूरत में भी अगर फ़र्ज़ करें वो अपने आप को भी सपोर्ट करता है, अपनी फ़ी भी वो फ़र्ज़ करें कमाना शुरू कर देता है, तो पेरेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन तो डेफिनेटली कम हो गया। तो वो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं। इनमें आने के बाद पेरेंट्स का जो एक ख्वाब है कि उनका बच्चा जो है एक ज़बरदस्त करियर बनाए, ज़िंदगी में कामयाब हो, बिल्कुल बेरोज़गार नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। हाँ जी, लास्ट में ये क्वेश्चन है शॉर्टली कि एक बच्चा कोथम के पास आया हो मैट्रिक के बाद, अब वो किस जगह मुकाम पर पहुंच गया है, कितने कमा रहा है, कितने पैसे हैं पाकिस्तान में। कोई एक बच्चा ऐसा बताइएगा जिसने मैट्रिक के बाद कोथम में आया हो और आज पुरस्कून ज़िंदगी। अब बच्चे गिनना भी मुश्किल है मेरे लिए, जितने बच्चे अच्छा जिस पे आपको भी फख्र हो कि मैट्रिक के बाद आया था, ये हमारा एजाज़ है। बिल्कुल, बेशुमार बच्चे हैं। खुरम यहाँ पर आए हैं और उन्होंने एजुकेशन ली, ट्रेनिंग ली, क्वालिफिकेशन ली, और चूँकि मैं प्लेसमेंट्स को खुद देख रहा होता हूँ तो मैंने अपने हाथों से उन बच्चों को इंटर्नशिप पे भिजवाया, फिर उनकी जॉब शुरू हो गई और वो आस्ता आस्ता ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने इंडस्ट्री में। तो आज अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ ये कि लोकली बल्कि इंटरनेशनली 25,000 प्लस ग्रेजुएट्स हैं कोथम के जो इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं, एंड दे आर स्टार्स ऑफ कोथम। माशाल्लाह ग्लोबल होराइजन पे चमक रहे हैं। और इसमें बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन लेने के बाद 5 साल, 6 साल या 7 साल के अंदर अंदर रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर्स बन चुके हैं, होटल्स में हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स हैं, फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स हैं, और डिफरेंट पोजीशंस पे वो इस वक्त माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और अर्निंग इसमें ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी हम खुद करवा रहे होते हैं थ्रू आवर दुबई ऑफिस, जो कि वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल ऑफिस के तौर पे ऑपरेशनल है, तो वो फिर बड़ी होटल चेन जिसमें मैरियट है, हिल्टन है, इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप है, और जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं होटल इंडस्ट्री के, उनमें वो बच्चे माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं और वो लाखों में माशाल्लाह कमा रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि वो कमा रहे हैं
बल्कि वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले रहे हैं। तो वो सैर भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको सैर करने के लिए अगर बाहर जाना पड़े, दुबई भी जाना पड़े, अगर 1 वीक का प्लान आप करें तो 2.5-3 लाख रुपया तो आपको चाहिए कम से कम। तो इस प्रोफेशन में मज़ा ये भी है कि आप जॉब के लिए जाते हैं, वो ख़ुद आप पर ख़र्च करके आपको बाहर बुलाते हैं, आपको पे भी कर रहे हैं और आपको ये मौका भी दे रहे हैं कि आप वहाँ पर घूम फिर के सैर व सयाहत भी करें और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लें। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी मच।